हथौन खेत खिलाई खिलाई। जिस समय तो मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस प्रसंग का वर्णन अंका कांड में मिलता है। इस प्रसंग में अंगद अपनी आखिरी बात कहते हुए रावण को और बहुत ही प्रताड़ित करते हुए वहाँ से चला जाता है। हथौन खेत खिलाई खिलाई, तो ही आबही का करो बड़ाई। प्रथम ही तासु तनय कपि मारा, सो सुनि रावण भयउ दुखारा। जातु धान अंगद पन देखी, भय व्याकुल सब भय विशेषी। रिपु बल धरसी हर्षि, कपि बलि तनय बलपुंज। पुलक शरीर नयन जल गहे, राम पद कंज। सांझ जानिद स्कंद भवन, गयउ बिल खाई। मंदोदरी रावण ही बहुरी कहा समुझाई। कंत समुझी मन तजहु कुस कुमति, सोह न समर तुमहि रघुपति। रामानुज लघु द्रेख खचाई, सो नहीं नागेव असि मनुसाई। पिय तुम ताहि जितब संग्राम, जाके दूत केरे यह काम। कौतुक सिंधु नागी तब लंका, आयो कपि केहरी असंका। रखवारे हति विपिन उजारा, देखत तो ही उच्छत ही सारा। जारि सकल पुर किन्हे सिछारा, कहाँ रहा बल गर्भ तुम्हारा। अब पति मृषा गाल जनि मारहूँ, मोर कहाँ कछु हृदय विचारहूँ। पति रघुपति ही नृपति जनि मानहूँ, अग जगन्नाथ अतु बल जानहूँ। इस पर फिर अंगद ने अनेकों प्रकार से नीति कही, पर रावण ने नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्व को चूर करके अंगद ने उसकी प्रभु श्री रामचंद्र जी का यश सुनाया और फिर वह राजा बलि का पुत्र यह कहकर चल दिया। रणभूमि में तुझे खेला खेला कर न मारूं तब तक अभी पहले से क्या बड़ाई करूं। अंगद ने पहले ही सभा में आने से पूर्व ही उसके पुत्र को मार डाला था। वह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया था। अंगद का प्रण सफल देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत ही व्याकुल हो गए थे। शत्रु के बल का मर्दन कर बल की राशि बाली पुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर आकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में आनंद के अश्रुओं का जल भरा हुआ है। संध्या हो गई है जानकर दशग्रीव बिखलाता हुआ उदास होकर महल में गया। मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर कहा, हे कांत, मन में समझकर विचार कर कुबुद्धि छोड़ दो। आपसे और रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप नहीं लांघ सके थे। ऐसा तो आपका पुरुषत्व है। हे प्रीतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है खेल से ही समुद्र लांघ कर वह वानरों में सिंह हनुमान आपकी लंका में निर्भय चलाया। रखवालों को मारकर उसने अशोक वन उजाड़ डाला। आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया है। उस समय आपके बल का गर्व कहाँ चला गया था। अब हे स्वामी, झूठ व्यर्थ गाल न मारिए, डिंग न